Hey guys, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। मैं हूँ साबिर एंड आप देख रहे हो टेकमेड। तो गाइज फाइनली सैमसंग ने अपने काफ़ी बड़े बड़े लॉन्चेस कर दिए हैं एंड गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग आज के इस लॉन्च इवेंट के अंदर से 7 स्पेशल स्टफ्स के बारे में बात करने वाले जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकते हैं। यानी कि गाइज 7 ऐसी बातें जो कि हम लोगों को पता होनी चाहिए आज के इस लॉन्च इवेंट के अंदर की। तो इस वीडियो अगर आपको पसंद आते है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो गाइज चलो देन बिना किसी टाइम पास के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस वेरी फर्स्ट, अभी से एप्पल की कॉपी का हो या फिर एनवायरनमेंट की हेल्प, सैमसंग ने भी अपने सैमसंग S21 सीरीज़ के तीनों ही स्मार्टफोन के डिब्बों में से चार्जर को हटा दिया है। जी हाँ गाइस, अब हमें स्मार्टफोन के इन डिब्बों में बस कुछ यूज़र गाइड्स, इसी के साथ सिम इजेक्शन टूल एंड डेटा केबल देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस आप लोगों का क्या ख्याल है इस चार्जर हटा दिया योजना के बारे में, जो कि काफ़ी सारी कंपनीज अब फॉलो कर रही है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद में हम लोग सेकंड बात करेंगे सैमसंग के इस S21 सीरीज के स्मार्टफोन्स में हमें कोई भी हेडफोन जैक देखने के लिए नहीं मिलने वाला। बट गाइस सैमसंग ने यहाँ पे लॉन्च इवेंट के अंदर अपने ईयरबड्स लॉन्च कर दिए हैं जिनका नाम है गैलेक्सी बड्स प्रो। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग ये ईयरबड्स लगे हैं मुझे पर्सनली तो, क्योंकि गाइस इन ईयरबड्स का डिज़ाइन बाहर से जितना ज़्यादा कूल लगता है उतने ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इनको अंदर से भी बनाया गया है। यहाँ पे हमें ऊपर एंड ट्विटर का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है जो कि साउंड एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा बेटर बनाने वाला है। इसी के साथ हमें इन ईयरबड्स के साथ में 99% तक नॉइज कैंसलेशन देखने के लिए मिलने वाली है। एंड गाइज इन ईयरबड्स की खास बात ये कि यहाँ पे हमें एक्टिव नॉइज कैंसलेशन देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही आप लोग बात करने लगते हो ये ईयरबड्स आपकी आवाज को डिटेक्ट कर लेंगे एंड वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी बढ़िया AI हमें इन ईयरबड्स में देखने के लिए मिलता है। एंड इसी के साथ कहीं पे अगर आपके ईयरबड्स गुम जाते हैं तो आपके स्मार्टफोन की मदद से आप इनको फिर से ढूंढ भी सकते हो, जो कि काफ़ी अल्टीमेट इन ईयरबड्स को बनाता है। लेकिन गाइस ये आपको सैमसंग S21 सीरीज के कोई भी स्मार्टफोन के साथ में देखने के लिए नहीं मिलेगा, इनको आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। नाउ गाइस थर्ड हम लोग बात करते हैं सैमसंग S21 सीरीज के तीनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्लेस के बारे में। तो गाइस यहाँ पे जो सैमसंग S21 सीरीज के दो छोटे भाई है सैमसंग S21 एंड S21 प्लस, यहाँ पे हमें इन्फिनिटी O डिस्प्ले डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे हमें सैमसंग S21 के अंदर 6.2 इंच का डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। वहीं पे सैमसंग S21 में थोड़ा सा बिगर यानी 6.7 इंच का डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। दोनों के अंदर हमें 48 से लेके 120 हर्ट्ज तक का एडेप्टिव रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है। हाँ गाइस यहाँ पे हमें कर्व डिस्प्ले देखने के लिए नहीं मिलता, जो कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। लेकिन गाइस जो बेजल्स है S21 एंड S21 प्लस में काफ़ी ज़्यादा थिन है एंड चिन भी काफ़ी ज़्यादा नैरो यहाँ पे दी गई है, तो जो ओवरऑल लुक है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे डिस्प्ले का हमें नज़र आ रहा है। अगर बात करें अल्ट्रा की तो यहाँ पे हमें 6.8 इंच का इन्फिनिटी O डिस्प्ले डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही हमें हल्का सा कर्व यहाँ पे साइड में देखने के लिए मिलता है। गाइस यहाँ पे हमें 10 से लेके तो 120 हर्ट्ज का एडेप्टिव रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है, जो कि सैमसंग के इस डिस्प्ले को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाता है। तो इस नीचे कमेंट करके ये जरूर बताना कि क्या आपको कर्व डिस्प्ले ज़्यादा पसंद है या फिर फ्लैट डिस्प्ले ज़्यादा पसंद है। बढ़ते आगे एंड बात करते हैं फोर्थ प्रोसेसर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। तो गाइस सैमसंग S21 सीरीज के अंदर हमें एक्सोनोस का लेटेस्ट प्रोसेसर एक्सोनोस 2100 5G चिपसेट देखने के लिए मिलने वाला है, जिसके नंबर्स काफी ज्यादा बढ़िया यहाँ पे सैमसंग की तरफ से निकल के आते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हो जहाँ पे हमने अच्छे से एक्सोनोस 2100 के बारे में बताया। तो इस काफी ज्यादा दमदार ये चिपसेट हमें नजर आ रहा है। इसी के साथ जो सॉफ्टवेयर है One UI 3.0 हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इन तीनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर सैमसंग S21 सीरीज के। एंड गाइस ट्रस्ट मी, मेरे अभी सैमसंग नोट 10 प्लस के ऊपर One UI 3.0 का अपडेट आ चुका है एंड मैं कुछ दिनों से इसको यूज़ कर रहा हूँ। एंड जो इसका यूज़र एक्सपीरियंस अभी तक रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा कमाल का, काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट यहाँ पे मुझे लगा है। तो गाइस One UI 3.0 के इस अपडेट के बारे में फुल रिव्यू जल्दी ही इस चैनल के ऊपर आपको मिलने वाला है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस सैमसंग S21 सीरीज के अंदर हमें जो हार्डवेयर एंड जो सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है काफ़ी ज़्यादा OP यहाँ पे हमें दिखने वाला है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिफ्थ कैमरा के बारे में। तो गाइस S21 एंड S21 प्लस के अंदर हमें रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है, जहां पे 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा एंड 64 मेगापिक्सल की टेलीफोटो लेंस यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। अगर बात करें सेल्फी कैमरा की तो दोनों ही स्मार्टफोन में हमें 10 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। बट गाइज यहाँ पे हम लोग बात करें S21 सीरीज के बड़े भाई के बारे में, तो यहाँ पे कैमरास के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें इंप्रूवमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर
12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। इसी के साथ हमें यहाँ पे ड्यूअल टेलीफोटो लेंसेज देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे एक 10 टाइम्स ऑप्टिकल जूम के साथ आता है एंड सेकंड 3 टाइम्स ऑप्टिकल जूम के साथ में आता है। तो गाइज यहाँ पे सैमसंग की तरफ से हमें कैमरा में एडवांस फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे गाइज 8K वीडियो स्नैप, जिसका मतलब है आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग के वक्त कोई भी स्नैपशॉट यहाँ पे निकाल सकते हो, जिसकी इमेज क्वालिटी आपको काफी बढ़िया यहाँ पे दिखने वाली है। इसी के साथ यहाँ पे हमें एक डायरेक्टर मोड देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप लोग अल्ट्रा वाइड एंगल से वाइड एंगल में या फिर वाइड एंगल से फ्रंट कैमरा में या फिर आप सेल्फी कैमरा से टेलीफोटो लेंसेज में शिफ्ट कर सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग के वक्त। आई मीन ये काफी ज्यादा बढ़िया यहाँ पे फीचर मुझे लगा है एंड आई होप कि एक चीज आपको भी पसंद आएगी। अगर आप एक व्लॉगर हो या फिर आप एक फोटोग्राफर हो, ये चीज काफी ज्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए होने वाली है। गाइज इसी के साथ में सैमसंग S21 अल्ट्रा के अंदर हमें फ्रंट कैमरा जो है वो 40 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट गाइज 6 हम लोग बात करते हैं S Pen के बारे में। तो गाइज सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के साथ में हमें S Pen देखने के लिए मिलेगा। दो छोटे भाई यानी कि सैमसंग S21 एंड S21 प्लस के साथ में कोई भी S Pen का सपोर्ट हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा, लेकिन गाइज जो बड़े भैया जी है यानी कि सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा, यहाँ पे हमें S Pen का सपोर्ट जरूर से देखने के लिए मिलता है। लेकिन गाइज S Pen जो है वो हमें अलग से परचेस करना पड़ेगा स्मार्टफोन के साथ में। एंड गाइज सैमसंग की तरफ से S21 अल्ट्रा में कोई भी S Pen रखने की जगह नहीं मिलती। तो गाइज अलग से एक केस यहाँ पे सैमसंग ने डिजाइन किया है, जिसके अंदर आप S Pen को रख सकते हो। तो गाइज दोनों ही जो एक्सेसरीज है S Pen एंड जो केस आता है वो आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। एंड गाइज काफी सारी खबरें ये निकल के आ रही थी कि सैमसंग अगर S Pen S21 के साथ देता है तो कहीं ना कहीं जो नोट सीरीज है वो बंद हो सकती है। आप लोगों का क्या कहना है इस चीज के ऊपर नीचे कमेंट करके जरूर बताना। गाइज 7th एंड लास्ट हम लोग बात करते हैं इन तीनों ही स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में। तो गाइज यहाँ पे सैमसंग ने काफी बढ़िया काम किया है इन तीनों ही स्मार्टफोन के प्राइसिंग को लेके, जहाँ पे हमें सैमसंग S21 का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के साथ आने वाला, वो हमें देखने के लिए मिलता है 70,000 रुपीज के अंदर। वहीं पे अगर हम लोग बात करें S21 प्लस के बेस वेरिएंट के बारे में तो वो हमें दिखता है 82,000 के अंदर। एंड अगर हम लोग बात करें बड़े भाई साहब यानी कि S21 अल्ट्रा के बारे में तो उसका बेस वेरिएंट 12GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वाला हमें देखने के लिए मिलता है 1,06,000 के अंदर। सो गाइस सैमसंग ने इस S21 सीरीज के स्मार्टफोन के साथ में सही में काफी बढ़िया काम किया है प्राइसिंग को लेकर, काफी बढ़िया काम किया है कैमरा को लेके, प्रोसेसर को लेके, सॉफ्टवेयर को लेके एंड डिस्प्ले को लेके। काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट्स हमें सैमसंग S21 सीरीज के साथ में दिखी है सैमसंग की तरफ से। तो गाइस आप लोगों का क्या ख्याल है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।